भाई ये रियल मैड्रिड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के नाम पे कौन सा सर्कस चल रहा है। यहाँ पर कल एनरिके रिकेल्मे ने एक इंटरव्यू दे दिया जहां पर उसने अनवील कर दिया अर्लिंग हालैंड को एज हिज नेक्स्ट सुपरस्टार। अर्लिंग हालैंड की नंबर 9 जर्सी रियल मैड्रिड में रेडी है अगर एनरिके रिकेल्मे बन जाता है हमारा अगला प्रेसिडेंट। तुम लोग मुझे बताओ, हमारे पास विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो, एंड्रिक, गोंजालो गार्सिया, ब्राहिम दियास, इतने सारे प्लेयर हैं इन आवर अटैक। डू वी रियलिस्टिकली नीड अर्लिंग हालैंड? ऑब्वियसली हालैंड एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, गारंटीड आपको सीजन के 30-40 गोल मार के दे देगा। बट तुम लोग मुझे बताओ कौन सा बैलेंस है हमारे अटैक में ऑलरेडी, और अर्लिंग हालैंड से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है? हम गोल्स अभी भी मार लेते हैं, अल्टीमेटली प्रॉब्लम बैलेंस की है। क्या अर्लिंग हालैंड प्रेस करेगा अलोंगसाइड एम्बापे एंड विनी? तुम लोग मुझे ऑलरेडी बता दो भाई, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो एनरिके रिकेल्मे कोई स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं कर रहा, उसको सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड की पावर चाहिए और कुछ नहीं। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड फ्लोरेंटिनो पेरेज इज अ बैड एस फॉर डूइंग दिस। यहां पर जैसे ही एनरिके रिकेल्मे का पूरा इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एडवर्टीजमेंट खरीद लिया एंड उसने अनवेल कर दिया जोसे मूरिन्हो को एज हिज नेक्स्ट मैनेजर। वहीं पर जोसे मूरिन्हो ने इस चीज को डिनाई किया है ये बोल के कि बेंफिका के साथ उसकी बातचीत हुई उस चीज को लेकर, एंड उसने डिनाई करा है, उसने बोला है कि भाई ये पूरा वीडियो एआई से बना है। भाई लिटरली यार, जोसे मूरिन्हो इज अ फनी गाय, आई हैव टू से इट। यहां पर मैड्रिड ने क्लियर कट बोल दिया है बेंफिका को कि हम लोग 15 मिलियन पे करने के लिए रेडी है, एंड जैसे ही मैड्रिड के इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, जोसे मूरिन्हो के लिए हम लोग 15 मिलियन पे करके रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर देंगे, जिससे मूरिन्हो हमारे क्लब का मैनेजर बन जाएगा। एंड मूरिन्हो ऑन दी अदर हैंड बोल रहा है बेंफिका को जाके कि भाई ये पूरा एआई है। दिस इज फनी भाई, मतलब लिटरली कल को अगर मेरी कोई, आप समझ जाओ कैसी पिक्चर लीक हो गई, तो मैं भी यही बोलूंगा भाई एआई है, और क्या। मतलब दिस इज फनी एट दिस पॉइंट, इट्स लिटरली फनी नाउ। एंड वहीं पर अगर मैं अर्लिंग हालैंड के फादर, जो कि उसके एजेंट भी बन गए हैं, अल्फिंज हालैंड, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दी है ये बोल के कि दिस इज ऑल वेरी फनी एंड एंटरटेनिंग, लेकिन यहां पर ही विशेस द बेस्ट टू बोथ द कैंडिडेट्स इन द मैड्रिड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। यहां पर तुम लोग मुझे बता दो कि जितने भी हम लोग नाम ले रहे हैं, अल्टीमेटली वही नाम आकर डिनाई कर रहे हैं सारे र्यूमर्स को। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? मैड्रिड के 2 सीजन खराब हो गए, बर्बाद हो गए, उसके बाद हमें ये कॉमेडी देखने को मिल रही है भाई। और क्या चल रहा है इस क्लब में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। लेकिन अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहां पर एनरिके रिकेल्मे से बड़ा कोई पप्पू नहीं है, ये मैंने कल के वीडियो में भी बोला था और मैं आज फिर बोलूंगा, देयर इज नो वन अ बिगर पपेट देन एनरिके रिकेल्मे। वो क्लियरली काल्देरोन, हावियर तेबास से बैक्ड है जो आ रहे हैं अल्टीमेटली, एंड ही इज यूजिंग द सेम लैंग्वेज जो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यूज की थी इन हिज फर्स्ट इलेक्शंस इन द 2000 ईयर, जहां पर कहा गया था कि मैं लुई फीगो को लेकर आऊंगा, एंड अगर मैं नहीं लेकर आ पाता तो मैं 100,000 मेंबर्स की जो पूरी 100% फीस है ऑफ मेंबरशिप, मैं उसे बेयर करूंगा। यहां पर अर्लिंग हालैंड का भी नाम लेते वक्त उसने यही सेम चीज बोली है एनरिके रिकेल्मे ने, कि मैं 100% पे करूंगा ऑफ ऑल द मेंबर्स, जो भी उनकी फीस है पूरी मैं बेयर करूंगा। ही इज लिटरली यूजिंग द सेम सेम लिटरल सेम है भाई, स्क्रिप्ट सेम है भाई, कुछ नया नहीं है। यहां पर एनरिके रिकेल्मे इसलिए भी इतना बड़ा पप्पू है बिकॉज जिस बंदे ने वो इनिशियली किया था इन द ईयर 2000, वो उसी की स्क्रिप्ट यूज कर रहा है। एंड यहां पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ऑन दी अदर हैंड, जैसे रिकेल्मे का इंटरव्यू खत्म हुआ, उसने क्लियर कट आके अपनी सारी डिमांड्स, या फिर सॉरी जो भी स्टेटमेंट्स है वो पुटअप कर दी कि मैं एक और डिफेंडर साइन करूंगा, कोनाटे मेरा लास्ट डिफेंसिव साइनिंग नहीं है। यहां पर वो क्लियरली हिंट कर रहे हैं कि भाई वो शायद से जोस्को ग्वार्दियोल या रिकार्डो कालाफियोरी के पीछे जा सकते हैं। एंड मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बोलूं ना, ये हो भी सकता है। रिकार्डो कालाफियोरी का मुझे उतना चांस लगता नहीं है बिकॉज आर्सेनल ने कोई पब्लिक रिलीज क्लॉज कभी बताया ही नहीं है पूरी दुनिया को कि कालाफियोरी की कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो वी डू नॉट नो अगर कालाफियोरी का कोई रिलीज क्लॉज भी है, बट इस करंट कॉन्ट्रैक्ट इज टिल 2029, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि आर्सेनल कम से कम 100 मिलियन डिमांड करेगी फॉर कालाफियोरी। एंड हमने पिछले ही सीजन करेरास के लिए 60 मिलियन पे किया था। सो आई फील वी नीड टू ट्रस्ट करेरास अ लिटिल बिट। येस, ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में मुझे ध्यान है वलेंसिया के सामने एक बैंगर ऑफ अ गोल स्कोर किया था, और उसके अलावा एक दूसरे मैच में उसने गोल लाइन क्लियरेंस भी करी थी। उसके अलावा उसकी काफी सारी अच्छी परफॉर्मेंस भी निकल कर आई थी, जो कि ऑल ऑफ अ सडन भूल जा रही है पूरी दुनिया। ठीक है, हम एक लेफ्ट बैक को साइन कर भी सकते हैं, लेकिन हम करेरास को इतना डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं? हम चुआमेनी को इतना डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं ये बोल के कि भाई रॉड्री आने वाला है? भाई अल्टीमेटली रॉड्री ही खेलेगा ना चुआमेनी की पोजीशन पे, और कौन खेलेगा? तो यहां पर हम चुआमेनी की परफॉर्मेंसेस को, जिसने लिटरली 3-4 चैंपियंस लीग मैन ऑफ द मैचेस जीते थे पिछले सीजन, हम उसे डाउन कर, लिटरली डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, डाउन प्ले कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अनफेयर है। एंड अगर तुम एक मैड्रिड प्लेयर हो, तुम यही सोच रहे हो कि भाई ये तो लोग लाते जा रहे हैं तो हम ट्रेन करें भी क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली अगर मेरे को रिप्लेस करने के लिए कोई है तो मैं 100% क्यों दूं? अल्टीमेटली वो यही सोचेगा ना। तो अल्टीमेटली दोनों ही प्रेसिडेंट्स जो बनने की अभी ताकत रखते हैं, वो यही सोच रहे हैं कि भाई मैं कैसे मेंबर्स
को और खुश करूं ताकि मुझे और वोट्स मिले। वो ये नहीं सोच रहे कि स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा फीजिबल क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें यहाँ पर बैलेंस चाहिए और कोनाटे और डूमफ्रीज की साइनिंग से हमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस मिल जाता है। लेकिन अभी भी हमें एक मिडफील्डर साइन करना है, हमें एक स्ट्राइकर को लेकर आना है जो कि एम्बापे के साथ लिंक कर सके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यह भी बोला इन हिज लेटर इंटरव्यू जो कि रिकेल्मे के बाद हुआ था, that Vinicius Junior wants to renew his contract and we also want him to stay। अभी भी एक साल पूरा बाकी है उसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में, तो टेंशन ना लो, वो हो जाएगा। ऐसा विनीशियस का दावा किया गया है बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज। हालांकि मैं तो बोलूंगा कि भाई अगर विनीशियस के लिए पैसे अच्छे खासे मिल रहे हो, 100 मिलियन 120 मिलियन मिल रहे हो मार्केट में, तो क्या बुराई है 120 150 मिलियन में विनीशियस को बेच दो, एम्बापे को लेफ्ट पे ले लो और एक अच्छा स्ट्राइकर खरीद लो। इट इज प्रीटी मच अ विन विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी पार्टी। यहाँ पर मैं ये भी जानता हूं कि विनीशियस ने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था इन गेटिंग एम्बापे टू रियल मैड्रिड, लेकिन अल्टीमेटली क्लियरली ये दोनों साथ में कंपैटिबल अब तक तो दिखे नहीं है अंडर 3 डिफरेंट मैनेजर्स। जोसे मोरिनियो को कुछ अनथिंकेबल करना पड़ेगा टू मेक दिस टू वर्क टुगेदर, एंड समवेयर और द अदर आई हैव अ फीलिंग कि मोरिनियो वो कर सकता है। एम्बापे को कहीं ना कहीं उसे टेम करना पड़ेगा टू प्ले एज दैट स्ट्राइकर सो दैट दिस हैपेंस, दिस वर्क्स आउट। एंड अल्टीमेटली अगर एम्बापे ड्रिफ्ट भी कर रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, विनीशियस को डायगोनल रन मारनी पड़ेगी सेंट्रली ताकि वो सेंट्रल स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर सके। सेम फॉर जूड बेलिंगम, उसका भी रोल डिफाइन करना पड़ेगा, वेलवर्डे का भी रोल डिफाइन करना पड़ेगा। जब ये सारी डेफिनेशंस इन प्लेयर्स को मिलेगी ना, तब बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी हमें भी और उन प्लेयर्स को भी जो हमारे लिए खेल रहे हैं। वापस कमिंग बैक टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, यहाँ पर मैड्रिड ने फॉर्मली यहाँ पर कालाफियोरी और उसके एजेंट्स से बातचीत करना शुरू कर दी है। देयर हैव बीन कॉन्टैक्ट्स। हालांकि यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कालाफियोरी को हम यही सीजन उठाकर लेकर आएंगे। यहाँ पर मुझे ग्वार्डियोल के चांसेस ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं बिकॉज मैन सिटी ने मार्क यही खरीद लिया एंड मेरे ख्याल से वहां पर उनके पास ओ राइली है ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन जिसने अपनी जगह बना ली है, तो ग्वार्डियोल के लिए स्टार्टिंग स्पॉट कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहा है इन दैट मैन सिटी टीम। ऊपर से एंजो मरेस्का को थोड़ा बिल्डअप भी करना है, वापस रीबिल्ड करना है मैन सिटी का, तो यहाँ पर मैन सिटी विल बी लुकिंग टू सेल सम ऑफ देयर प्लेयर्स। तो ग्वार्डियोल तो इजीली मैं बोल रहा हूँ 90 से 100 मिलियन के कम के अंदर तो नहीं जाने वाला फ्रॉम मैन सिटी। उतना मैड्रिड को पे करना पड़ेगा टू मैनचेस्टर सिटी, ठीक है ना। एंड यहाँ पर एंजो फर्नांडिस या फिर एलेक्सिस मैकएलिस्टर जिससे हम लिंक हो रहे हैं इन द मिडफील्ड, उनमें से कोई एक नाम आ सकते हैं। हालांकि हमें, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें ऐसे प्लेयर्स के बीच जाना चाहिए जो कि प्रॉपर टीम प्लेयर्स हो, सुपर स्टार्स ना हो भाई। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे सुपर स्टार्स लोडेड है कि हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक गेटिंग अ टीम प्लेयर लाइक मार्टिन ह्योलमेंट और फाबियन रुइज इज मच बेटर देन साइनिंग अनदर सुपरस्टार इन दैट मिडफील्ड, बिकॉज फिर हम कभी जिंदगी में अगर एंजो फर्नांडिस या अलेक्सिस मैकएलिस्टर को बेंच कर दिया ना एक दो मैच, फिर पूरी हवा बन जाएगी कि भाई हम तो हमारे प्लेयर्स को यूज नहीं कर रहे, एंजो हेट्स जोसे मोरिनियो, ये वो सारी चीजें शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें टीम प्लेयर लाने की जरूरत है, एक ऐसे प्लेयर्स जो कि क्लब के लिए पहले सोचते हो, अपने बारे में बाद में सोचते हो, हमें वो करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर कुछ भी चल रहा है, मेरे ख्याल से दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो हमारे हैं, पेरेज जो कि अभी करंटली एक्टिंग प्रेसिडेंट है रियल मैड्रिड का, सो ही कैन मेक दो साइनिंग्स, एंड एनरिके रिकेल्मे, these two are completely going absolutely pathetic over how badly they want the power once again। यहां पर मैं फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए भी वो बोलना चाहूंगा बिकॉज जैसे ही रिकेल्मे का इंटरव्यू खत्म हुआ, वो आश्वासन देने पे उतर आए कि भाई मैं ही बेस्ट प्रेसिडेंट हूं, मैंने ही बेस्ट साइनिंग्स करी है और तुम्हें मुझे ट्रस्ट शो करना पड़ेगा। दैट क्लियरली सेंसेस और शोकेसेस अ साइन ऑफ डेस्परेशन इवन फ्रॉम फ्लोरेंटिनो पेरेस, बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेस भी डगमगा गया होगा हियरिंग द नेम ऑफ अर्लिंग हालैंड एंड रॉड्री। यहाँ पर रिकेल्मे तो बहुत ओपनली बोल रहा है मस्ती में जैसे कि उसके चाचा का लड़का हो रॉड्री, मैं उसको उठाकर लेकर आ जाऊंगा। भाई इट इज नॉट दैट इजी। अल्टीमेटली हालैंड और रॉड्री दोनों के लिए आपको कम से कम 200-250 मिलियन पे करना पड़ेगा। और तुम मुझे बताओ, मैन सिटी जैसा क्लब जिसने ऑलरेडी गार्डियोला को खो दिया, बर्नार्डो सिल्वा को खो दिया, क्या वो रॉड्री और हालैंड अपने लीडर्स को खोना चाहेगा इवन फॉर 200 या 250 मिलियन? इट डजेंट मेक सेंस राइट, ऑब्वियसली तुम सेंस नहीं बनाती ना ये चीजें। तो कुछ भी हो रहा है, एक सर्कस बन चुका है जहां पर सबसे बड़ा जोकर तो एनरिके रिकेल्मे ही है, बिकॉज ऑल्फिंज हालैंड ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं पर जोसे मोरिनियो एआई की बातें कर रहा है, तो कुछ भी हो रहा है भाई हमारे क्लब में, लिटरली कुछ भी हो रहा है। 2 सीजन हम ट्रॉफीलेस जा चुके हैं एंड अब ये सब पता नहीं यार, मतलब आई थिंक द फोकस शुड बी ऑन द स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट रादर देन गिविंग ऐसे आश्वासन कि भाई मैं इसे ले आऊंगा उसे ले आऊंगा। भाई पहले टीम तो बराबर से बिल्ड कर लो, प्रॉपर रीबिल्डिंग तो ढंग से कर लो, उसके बाद सुपरस्टार को लाने की सोचना। यहाँ पर आई एम कंप्लीटली हैप्पी कि पेरेस ने डूमफ्रीज और कोनाटे की साइनिंग कर ली है, लेकिन वहीं पे ऑन दी अदर हैंड हमें और भी साइनिंग्स प्रॉमिस की जा रही है ऑन द बेसिस कि वो बिग साइनिंग्स होगी। भाई मैं डिमांड कर ही नहीं रहा बिग साइनिंग्स, मैं तो डिमांड कर रहा हूं कि भाई ऐसे प्लेयर लेकर आओ जो कि लीडर्स हो, टीम प्लेयर्स हो, क्लब के बारे में पहले सोचे। मैं ऐसे प्लेयर डिमांड कर रहा हूं भाई। एवरेज प्लेयर भी अगर लेकर आ जाओगे ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इतने सारे सुपरस्टार्स हैं, विनीशियस, एम्बापे, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जूड बेलिंगम, ऑरेलियन चुआमेनी, फेदे वैल्वर्दे, कितने सारे स्टार रखोगे यार, पॉसिबल ही नहीं है।
पॉसिबल ही नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इन सब पूरे इक्वेशन में कोई भी ये नहीं सोच रहा कि थिबो कोर्तुआ का सक्सेसर हमें यही सीजन आइडियली फाइनलाइज कर लेना चाहिए, बिकॉज कोर्तुआ ये साल 34 का हो जाएगा। अल्टीमेटली इवन फॉर अ ग्रेट गोलकीपर लाइक कोर्तुआ आप 2-3 साल और दे सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको उसका भी सक्सेसर शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, आइदर इन दिस समर और नेक्स्ट समर। हमें आइडली समझना पड़ेगा कोर्तुआ किस तरीके से परफॉर्म करता है ये सीजन, एंड देन वील हैव टू सी हाउ वी हैव टू पैन दैट आउट विद हिम, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर कुछ भी चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, सर्कस चल रहा है, एंड आई वांट दिस सर्कस टू एंड एज सून एज पॉसिबल। संडे को हमें मालूम पड़ जाएगा हु इज द विजेता ऑफ दिस मड्रिड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। मोस्ट लाइकली आई स्टिल फील पेरेज ही जीतने वाला है, बट कहीं ना कहीं कुछ भी चल रहा है भाई। मैं जैसे ही वर्ल्ड कप का वीडियो बनाने की सोचता हूँ ये कुछ ना कुछ कर देते हैं भाई। तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस एज वेल नाउ। आई वॉन्ट टू सी प्लेयर्स डेफिनेटली, बट आई वॉन्ट क्लैरिटी मोर देन एनीथिंग। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हाला मदरी नमाज हस्ता फिलहाल